ब्रिटिश दौर की हलचल के बीच एक रहस्यमयी अघोरी भैरवनाथ अपने गहरे तांत्रिक अनुष्ठान में लीन था। उसका सपना था इस शहर को अमृता का वरदान देना, लेकिन अधूरा छूटा यह अनुष्ठान शहर की नींव में एक अभिशाप बनकर चिपक गया। समय के साथ हर नई इमारत, ऑफिस टावर की लिफ्ट, अपार्टमेंट 404, हॉस्टल का कमरा 13, सिनेमा हॉल और मेट्रो स्टेशन उस श्राप की चपेट में आ गई। हर जगह आत्मा धारण की घटनाएं बढ़ती गईं। हर पीड़ित उसी आत्मा का शिकार बनता गया। अब सभी पीड़ित एक साथ आकर इस श्राप को हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास करेंगे, एक महान तांत्रिक मुक्ति की ओर। बारिश की धीमी रफ्तार में लिपटा एक शहर, बेजान गलियों में पसरा सन्नाटा और बिजली की हल्की कड़क के बीच पुराने सरकारी हॉल के दरवाजे पर जमा होती है एक अनकही कहानी। दीवारों पर जमी धूल, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं और टेबल पर बिखरे अखबार जिन पर छपे हेडलाइंस किसी अंधेरे रहस्य की आहट देते हैं। कभी कभी डर जगहों में नहीं, उस मिट्टी में छुपा होता है जिस पर वो जगह बनी हो। ये मिट्टी, ये शहर अपने भीतर एक श्राप छुपाए बैठा है। अखबारों की कतरनों पर नजर डालें तो हर हेडलाइन में एक साया है। ऑफिस लिफ्ट ट्रेजेडी, अपार्टमेंट 404, फैमिली गॉन, हॉस्टल रूम 13 हॉन्टेड, सिनेमा फायर किल्स 1, लास्ट ट्रेन डिसअपीयरेंस। हर हादसा, हर त्रासदी एक ही रहस्य का हिस्सा है। एक एक करके 4 लोग हॉल के भीतर आते हैं। नेहा लिफ्ट की त्रासदी से बची, रोहित अपार्टमेंट 404 की खामोशी से, अर्जुन हॉस्टल के डर से और अनन्या मेट्रो की खोई हुई ट्रेन से। उनके चेहरे पर दर्द की परछाई, आंखों में सवाल। नेहा की आवाज कंपाती है। हम सब अलग जगहों से हैं, पर दर्द एक ही है। रोहित की सांसें भारी हैं। हर जगह वही साया था। क्या तुमने भी देखा? अनन्या की आंखों में अंधेरा है। ट्रेन में भी वही अंधेरा था। अर्जुन का सवाल जैसे हवा में गूंजता है। तो फिर सवाल ये नहीं कि कौन था, सवाल है कहां से आया था। अचानक लाइट्स झिलमिलाती हैं। दीवार पर धुएं का एक पैटर्न बनता है और उसमें उभरती है भैरवनाथ की परछाई। एक फुसफुसाती आवाज गूंजती है, मैं लौटा हूं। डर और रहस्य का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। हॉल के दरवाजे से एक बूढ़ा साधु अंदर आता है, वही जो कभी मेट्रो स्टेशन पर मिला था। उसके हाथ में एक प्राचीन ताम्रपत्र, चेहरे पर चिंता की लकीरें। दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह चमकने लगते हैं। उसकी गंभीर आवाज गूंजती है, 1850 में जब ब्रिटिश इस शहर की जमीन ले रहे थे, उन्होंने एक तांत्रिक का आश्रम तोड़ा था। नाम था भैरवनाथ। वो अमरनगर बनाना चाहता था, मगर उसका यज्ञ अधूरा रह गया। अब उसी भूमि पर ये इमारतें बनी। फ्लैशबैक में दिखता है अघोरी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, ब्रिटिश सिपाही गोलियां चला रहे हैं, आग आश्रम में फैल रही है और भैरव की चीख गूंजती है, जो मेरी भूमि छुएगा मैं उसे अपना बना लूंगा। शहर के नक्शे पर कैमरा झूम करता है। हर हॉन्टेड जगह एक चमकते हुए लाल बिंदु में बदल जाती है। मौन की घड़ी में अर्जुन धीमे से कहता है, तो हम सब उसकी छाया हैं? साधु का सिर झुक जाता है। हाँ, और अब वो पूरा होना चाहता है। डर अब सिर्फ साया नहीं, हकीकत है। टेबल पर रखे 5 चीजें, आईडी कार्ड, जली हुई फोटो, हॉस्टल की चाबी, सिनेमा की रील का टुकड़ा और मेट्रो टिकट धीरे धीरे अपने आप हिलने लगती हैं। दूर कहीं से विकृत मंत्रोच्चार की आवाज, शीशे टूटने की आवाज और धातु की गूंज महसूस होती है। काले धुएं की दीवारें उठती हैं और एक विशाल छाया आकार लेती है। भैरव की इकाई, उसकी आत्मा का अंश। उसकी आवाज गूंजती है, परतों में गहरी गूंज के साथ, तुमने मेरा शहर मुझसे छीना, अब मैं तुमसे शहर लूंगा। नेहा गुस्से में चिल्लाती है, तू खुद को भगवान समझता है? इकाई की गूंजती आवाज, नहीं, मैं वो हूं जो भगवान ने छोड़ा। वह बिजली की तरह झपटता है। रोहित की आंखें काली पड़ जाती हैं, नसें उभर आती हैं, मुंह विकृत हो जाता है। रोहित की आवाज में डर और क्रोध का मिश्रण है। वो लौट आया है और ये शहर उसका मंदिर है। अनन्या कांपती आवाज में कहती है, वो सब जगह एक साथ है। साधु की आवाज गूंजती है, अब केवल अग्नि और मंत्र ही रोक सकते हैं उसे। डर की सरहद अब खतरे की घंटी बन गई है। बूढ़ा साधु चाक से फर्श पर एक पेंटाग्राम बनाता है, बीच में तांत्रिक ग्रंथ रखता है।
सब एक घेरे में बैठ जाते हैं। हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे को दबा रही हो। सबकी आवाज गूंजती है, AUM काल भैरवाय नमः, AUM शून्याय नमः। एक साथ मंत्रोच्चार शुरू होता है। हेलुसिनेशन का सिलसिला शुरू होता है। लिफ्ट की दीवारें बन रही हैं, सिनेमा की रील घूम रही है, हॉस्टल की लोहे की गेट जोर से बंद हो रही है, मेट्रो की लाइट्स झिलमिला रही हैं। साधु जोर से चिल्लाता है, हर ऑब्जेक्ट उसकी आत्मा का टुकड़ा है, इसे अग्नि में डालो। सब पांचों चीजें आग में फेंकते हैं। आग की लपटें नीली हो जाती हैं, काला धुआं छत की ओर उठता है। भैरव की इकाई गरजती है, तुम सोचते हो मैं मर जाऊंगा? मैं इस शहर की सांस हूं। अनन्या चुनौती देती है, तो ये शहर अब सांस नहीं लेगा। वह मेन फ्यूज गिरा देती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। बिजली की गूंज और राक्षसी चीख एक साथ मिलती है। इकाई तड़पती है, दीवारें कांपती हैं, छत टूटती है। राख और धुएं के बीच सब खांसते हैं। दरवाजा खुलता है। वहां रवि, सिनेमा का युवक, धुएं में खड़ा है, आंखें शांत। रवि की आवाज में आत्मविश्वास है। वो मुझ में ही अधूरा था, मुझे पूरा करना है ताकि शहर सांस ले सके। नेहा रोकना चाहती है, नहीं, तू फिर से उसके जाल में जाएगा। रवि हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कभी कभी डर को खत्म करने के लिए डर बनना पड़ता है। रवि आग के घेरे में कदम रखता है। मंत्रोच्चार तेज होता है। साधु गूंजती आवाज में कहता है, शरीर भस्म, आत्मा मुक्त। रवि आग में डूबता है, लपटें तेज हो जाती हैं, इकाई चीखती है और धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। सब कुछ सन्नाटा। सुबह की धूप में शहर नहाया हुआ है। बारिश थम चुकी है। न्यूज टिकर चलता है, सिटी वाइड ब्लैकआउट, हिस्टोरिक साइट्स डैमेज्ड, पुलिस बैफल्ड। शहर के नक्शे पर कैमरा झूम करता है। लाल बिंदु, लिफ्ट, अपार्टमेंट, हॉस्टल, सिनेमा, मेट्रो धीरे धीरे बुझते हैं। लेकिन एक नया बिंदु चमकता है। न्यू प्रोजेक्ट, भैरव प्लाजा, कमिंग सून। दूर कहीं से राक्षसी हंसी की आवाज आती है, हल्की फुसफुसाहट, मैं लौटूंगा। हर शहर के नीचे एक रहस्य होता है, पर इस शहर के नीचे खुद नर्क है। शहर की सांस रुक गई है, लेकिन इस श्राप की कहानी खत्म नहीं हुई। द कर्स्ड सिटी विल रिटर्न। शहर की कहानी एक चेतावनी है। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। हर इमारत, हर सड़क, हर गलियारा अपने साथ कोई राज छुपाए बैठा है। इस शहर में डर सिर्फ एक भावना नहीं, एक जीवंत शक्ति है। भैरवनाथ का श्राप, उसकी अधूरी आत्मा, उसकी क्रोध भरी चेतावनी हर पीड़ित के जीवन में गूंजती है। जब ये चारों पीड़ित अपने डर से लड़ने के लिए एक साथ आए, तो उन्होंने जाना कि डर को खत्म करने के लिए कभी कभी खुद डर बनना पड़ता है। नेहा, रोहित, अर्जुन, अनन्या और आखिर में रवि, हर किसी ने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी। साधु की ज्ञान और मंत्रों ने उन्हें रास्ता दिखाया, लेकिन असली बलिदान रवि ने दिया। उसने डर को स्वीकार किया, उसे खुद में समा लिया और फिर उसे भस्म कर दिया। उसकी कुर्बानी ने शहर को एक बार फिर सांस लेने का मौका दिया, लेकिन भैरव की चेतावनी अभी भी हवा में गूंज रही है। शहर के नक्शे पर बुझते हुए लाल बिंदु इस बात का संकेत है कि शायद श्राप खत्म हो गया है, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट, भैरव प्लाजा, शहर के दिल में एक नई दहशत की शुरुआत है। दूर कहीं से राक्षसी हंसी, एक फुसफुसाहट, मैं लौटूंगा। ये डर खत्म नहीं हुआ, वो बस छुप गया है। लेकिन जब भी कोई नया निर्माण, कोई नई इमारत उस श्रापित भूमि पर बनेगी, भैरवनाथ फिर लौटेगा। हर शहर के नीचे एक रहस्य है, और इस शहर के नीचे खुद नर्क है। द कर्स्ड सिटी विल रिटर्न।